Good morning, students. Today we'll start a new chapter, probability. चांस आपने पिछले साल 8th में भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है. चांस है probability. तो बेसिकली probability means it is the possibility of happening of an event. कोई event होगा या नहीं होगा, उस possibility को ही हम probability कहते हैं, या हम कह देते हैं ये चांस है कि ये होगा कोई भी event या नहीं होगा. Now, the concept of probability is very much used in the field of physical sciences, commerce, biological sciences, medical sciences, weather forecasting. वेदर फोरकास्टिंग तो आपने आए दिन देखा होगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी. हम कहते हैं 10% चांस है कि बारिश होगी, है ना. तो या 10% मीन्स 10/100. तो परसेंट इज ऑलवेज 100 से रिलेटेड होता है. तो लेकिन प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो इट इज अ फ्रैक्शन लेस देन 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट मतलब पक्का कोई इवेंट पक्का होगा ही होगा. आज सूरज ईस्ट से निकलेगा, ये तो होना ही है. इट इज अ श्योर इवेंट, दैट इज 100% चांस. 100% chance means 100/100, that is 1. The probability of a sure event is 1. And probability of an impossible event, जो हो ही नहीं सकता, उसका चांस क्या होता है? 0%. 0% means 0/100, that means 0. So the probability always lies between 0 to 1. 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी. Now, probability of any event E means the number of trials in which the event E happened, यानी कि favorable outcomes. जितनी बार जो हमें चाहिए वो हुआ, वही event हुआ, वही outcome हमें मिला, upon the total number of trials. This is called the probability. For example, हम एक कॉइन टॉस करें. कॉइन के एक तरफ हेड्स होता है और एक तरफ टेल्स होता है. मान लीजिए 10 बार हमने कॉइन टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए? 10. और उसमें हमें सिर्फ 4 बार हेड्स मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या होगी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी कि 4. तो 4 टाइम्स हमें फेवरेबल आउटकम मिला था, तो 4/10 यानी कि 0.4 हो गई प्रोबेबिलिटी. Now, probability of an event and probability of not happening of an event is always 1. Probability जैसे अभी हमने head and tail का एग्जाम्पल दिया. हेड अगर 4 बार आया तो टेल कितनी बार आएगा? 6 बार, क्योंकि टोटल 10 बार हमने कॉइन टॉस किया है. तो क्योंकि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब अगर एक इवेंट होगा तो बाकी के नहीं होंगे. तो हम इसी तरीके के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली ऑल्सो. इक्वली लाइकली मतलब किसी तरह का बायस्ड हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. हर आउटकम जो कि पॉसिबल है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसका होने का चांस बराबर है, इक्वली लाइकली है. मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकती. So now the probability of an event and probability of not happening of the event is 1. Now let us take an example. Total number of balls played is 30. This is question number 1 of exercise 15.1 of your textbook. And number of times the batwoman hits a boundary is 6. Now probability of event that is hitting boundary, अगर हमने E लिया है hitting boundary, event लिया है favorable, तो क्या होगा? 6 यानी कि favorable outcome upon 30, that is 1/5. And probability of not hitting, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर probability of event and not E is 1, that means probability of not E is 1 minus probability of the event. So not hitting हो गया 1 minus this 1/5 and this gives you 4/5. या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले ही not hitting के
नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन डज नॉट हिट बाउंड्री, ये पहले कैलकुलेट कर लें। भाई टोटल 30 थी प्लेड, 6 बार बाउंड्री गई, तो नहीं गई कब, 30 माइनस 6 यानी कि 24 बॉल्स में बाउंड्री नहीं हिट हुई। तो therefore probability of not hitting boundary can be 24 upon 30 and that is also 4 upon 5। ये दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी का समझ में आया होगा। बस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करना, जितने आउटकम्स में हमें हमारे को जो इवेंट चाहिए फेवरेबल वो मिला, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो ही give that will give you the probability of that event. Now you'll attempt exercise 15.1 and if you find any difficulty anywhere, then you can ask me. Thank you.